शक्ति के माता पिता भूकंप में चल बसे। वो सब कुछ बेच के गांव में आ गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ उसके सारे पैसे चोरी हो गए। क्यों रो रहे हो? सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मैं यहाँ रो रहा हूँ और तुम हंस रहे हो। तुम दर दर भटकते हो। तुम्हें क्या पता पैसा क्या होता है? तुम इसलिए नहीं रो रहे क्योंकि तुम्हारे सारे पैसे चोरी हो गए। तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम्हें लगा वो पैसे तुम्हारे पास हमेशा रहे। अच्छा हुआ चले गए, अब तुम्हें चैन की नींद आएगी। चैन की नींद? मेरी तो नींद उड़ गई है। इतने पैसे कैसे कमाऊंगा? क्यों कमाने हैं पैसे? क्यों कमाने हैं मतलब खाना खाने के लिए, कपड़ों के लिए, जिंदगी आसान बनाने के लिए। तो इन सब के लिए तुम अपना चैन खोने को तैयार हो। ऐसे कैसे? चैन भी चाहिए मुझे। तो तुम कह रहे हो तुम्हें खाना भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, ऐशो आराम भी चाहिए और चैन की नींद भी चाहिए। ये सब ना मिलने तक तो बेचैन रहोगे ना। अच्छा, ये सब मिल जाए तो उसके बाद तो संतुष्ट हो जाओगे ना। संतुष्ट कैसे? जो रुक गया वो मर गया, हम और पैसे कमाएंगे। मतलब जिंदगी भर बेचैन रहोगे। तो क्या हम सारे काम काज छोड़ के आपकी तरह साधु बन जाएं? मैंने ऐसा नहीं कहा। जब तुमने पैसे कमाना शुरू किया, तुम्हारा एक ही लक्ष्य था, सुकून। धीरे धीरे तुम पैसे को सुकून समझने लगे और उसे पाने के लिए अपना चैन खोने लगे। हम चैन न मिलने पर और बेचैन हो जाते हैं और अपनी और अपने आसपास वालों की हानि करते हैं। हम सब उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं। यही तो हो रहा है मेरे साथ। जब तक चीज हाथ में है उसे ग्रहण करो, लेकिन ये याद रखो ये भी चला जाएगा। इस याद रखने वाली आदत को समझदारी कहते हैं। और हैरत की बात तो ये है, दुनिया में 100 में से 99 लोग ये बात नहीं समझते और हमेशा व्याकुल रहते। तुम भाग्यवान हो, तुम्हें ये बात आज पता तो चली। तो क्या ये याद रखने से मेरी बेचैनी कम होगी? मैं अपने काम पे ज्यादा ध्यान दे पाऊंगा और ज्यादा प्रगति करूंगा। बिल्कुल सही। फिर तो मैं और ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन याद रखना, कहीं उस पैसे से मोह न लग जाए, तभी तुम होगे सही मायनों में समझदार। दोस्तों, हम अक्सर जरिए को मंजिल समझ लेते हैं। पैसा तो एक नाव है जो हमें अपने मुकाम तक पहुंचाता है। अगर हम नाव से ही दिल लगाएं तो ये समझदारी नहीं। हमें हर चीज को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हो। ज्यादा महत्व दे दिया तो उसके जाने पर बेचैनी होती है। शक्ति बाबा की बातों से संतुष्ट था, लेकिन उसे लगा जैसे उनकी बातें कोई तीसरा भी सुन रहा है। अब शक्ति की जिंदगी में आगे क्या होगा? कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, किसी एक व्यक्ति के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए क्लियर सोचते रहें।